हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक सामान्य गति किसे कहते हैं और असामान्य गति किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, इन दोनों का एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि एक सामान्य गति और सामान्य गति जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि गति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गति होता क्या है। गति जिसे हम मोशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमने वैसे तो गति का अभी हमने इस चैप्टर का जब पहला वीडियो बनाया था तो उसमें हमने गति के बारे में ही एक्सप्लेन किया था। फिर भी सामान्य गति और असामान्य गति में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गति भी एक बार और आपको रिवीजन करा दिया जाए, जिससे आपको इन दोनों टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आता है कि गति कहते किसे हैं। तो देखिए, गति का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आ गया तो मैंने क्या किया, गति ही तो किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर था तब समय कुछ अलग था और स्थिति मेरी ये थी। अब मैं यहाँ पर आ गया तो समय कुछ अलग हो गया और स्थिति मेरी चेंज भी हो गई, ठीक है। तो इसे ही हम गति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे थोड़ा सा हम फिगर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है या कोई हम कह सकते हैं कि कोई भी पिंड है, ठीक है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, ऐसे हम मान लेते हैं। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे 10 बजे ये यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर बी बिंदु तक आने में ये यहाँ से यहाँ तक चली आई। अब बी बिंदु तक आया तो यहाँ पर 11 बज गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी स्थिति पहले ए बिंदु पर थी, अब बी बिंदु पर हो गई। मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और उसके साथ साथ यदि आप देखें तो समय में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले 10 बजे यहाँ पर था, अब ये 11 बज गया तो बी बिंदु पर पहुँच गया। इसका मतलब समय में भी परिवर्तन हो रहा है, समय में भी परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यही कहा जा रहा है। यहाँ से हम परिभाषा क्या कहेंगे कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। देख रहे हैं ना, समय के सापेक्ष जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे ही हम गति कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो गति का सिंपल वे में परिभाषा क्या कहेंगे, कहेंगे यही कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा हम यही लिखेंगे, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने गति का परिभाषा समझ गए होंगे कि कोई एक बिंदु पर यहाँ पर कोई पिंड है, अब ये यहाँ से यहाँ तक चला आया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और 10 बज के और फिर से 11 बज गया। अब मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक गया तो मान लेते हैं 12 बज गया है और अब ये यहाँ से सी बिंदु तक आ गया। इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, समय में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम गति अर्थात मोशन कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया। अब आते हैं हम, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि कार की गति, बस की गति, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज गति का आप सिंपल वे में मीनिंग आप समझ गए होंगे कि यदि आप स्कूल आप मान लेते हैं घर पे हैं और घर से आप स्कूल जाते हैं तो वो गति करके ही तो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली है। अब देखिए, गति के दो यहाँ पर बिंदु है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हम प्रकार भी इसका कह सकते हैं कि टाइप्स है इसका। तो हम सबसे पहला आता है कि एक समान गति, एक समान गति।
अब हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि एक सामान्य गति किसे कहते हैं। तो एक सामान्य गति का सिंपल में मतलब यही है कि मान लेते हैं ये एक रास्ता है, मान लेते हैं ये एक रास्ता है और यहाँ पर क्या है, ए एक बिंदु है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक बी बिंदु है, एक यहाँ पर सी बिंदु है और यहाँ पे अंतिम में हम डी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर ए एक व्यक्ति है। अब ये ए से बी तक के बीच की दूरी है वो है 10 किलोमीटर। ध्यान से समझेंगे, बी से सी तक की दूरी है 10 किलोमीटर और सी से डी तक की दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब देख रहे हैं दूरी सभी में सामान्य है। ए से बी तक जाएंगे तो 10 किलोमीटर लगेगा, फिर से बी से सी तक जाएंगे तो 10 किलोमीटर और सी से डी तक जाएंगे तो 10 किलोमीटर। अब कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं वो 10 बजे यहाँ पर है और 10 बजे से ध्यान से समझेंगे, 10 बजे से 11 बजे यहाँ तक पहुँचा। मतलब एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है तो उसको ए से बी बिंदु तक जाने में उसको 1 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, मतलब समय जो लग रहा है, समय उसको 1 घंटे लग रहा है। फिर से यहाँ तक 10 किलोमीटर चलने में फिर से उसको 1 घंटा लग रहा है और फिर से सी से डी बिंदु तक चलने में फिर से उसको 1 घंटे लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो दूरी है यहाँ पे, जो ऊपर क्या है, ऊपर जो दूरी है वो भी 10-10 किलोमीटर है, मतलब दूरी भी सामान्य है और समय भी हम देख रहे हैं कि समय भी 1-1 घंटे लग रहा है, इसका मतलब समय भी सामान्य है। तो ऐसे गति को हम एक सामान्य गति कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, परिभाषा बहुत ही सिंपल में हम कहेंगे कि हम यही कहेंगे कि किसी गतिशील पिंड के द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है उसे हम एक सामान्य गति कहते हैं। देखिए हम क्या आगे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी गतिशील पिंड द्वारा, कोई वस्तु गति होगा, गति करेगा तभी तो वो गतिमान होगा ना, तभी तो वो गति करेगा, तभी तो एक सामान्य गति सिंपल में होगा। तो जब हम यही कह रहे हैं कि किसी गतिशील पिंड द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है तो उस गति को हम एक सामान्य गति कहते हैं। तो आशा करते हैं परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं। हम यही लिखेंगे, किसी गतिमान या गतिशील भी आप लिख सकते हैं, गतिमान पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है, सामान्य दूरी तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एक सामान्य गति क्या होता है। अब आते हैं हम असामान्य गति पर। तो हमारा दूसरा है जो है असामान्य गति। अब देखिए असामान्य जो गति है ये सामान्य गति के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि सामान्य देख रहे हैं सबसे पहले एक सामान्य था, अब इसमें अ जुड़ गया है, असामान्य गति, मतलब इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि परिभाषा से पहले मैं इसको फिगर से ही समझा देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर ए एक बिंदु है, ठीक है, अब ये एक रास्ता है, ये मान लेते हैं एक रास्ता है। अब ए से बी बिंदु तक की दूरी है, मान लेते हैं ए से बी तक की दूरी है, ये बी बिंदु है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये सी बिंदु है और ये मान लेते हैं यहाँ पर डी बिंदु है। ये हमने दूरी मान लिया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7 किलोमीटर और फिर से सी से डी तक की दूरी है 15 किलोमीटर। ये क्या है, दूरी है, ठीक है जी। अब देखिए ये ए पर कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये एक कोई गतिशील पिंड है, वो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में उसको 1 घंटे लगते हैं, ठीक है। देखिए 10 किलोमीटर चलने में उसको 1 घंटे लगा, फिर से बी से सी तक जाने में फिर से उसको 1 घंटा लगा, अब फिर से सी से डी दूरी तक जाने में भी फिर से उसको 1 ही घंटा लगा।
मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर चलने में भी 1 घंटा लग रहा है, फिर से 7 किलोमीटर चलने में भी 1 घंटा लग रहा है, और 15 किलोमीटर चलने में भी उसको 1 ही घंटा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो समय है तो हम देख रहे हैं इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो समय है वो 1 घंटा लग रहा है। इसका मतलब समय तो सामान्य है, समय क्या है, सामान्य है, परंतु दूरी क्या है, अलग अलग है। 10 है, 7 है और 15 है, दूरी असामान्य है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि किसी गतिशील पिंड द्वारा या किसी गतिमान पिंड द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है तो उसे असामान्य गति कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, परिभाषा रटने वाला नहीं है, परिभाषा समझ कर याद करने वाला है। तो आप समझ के यहाँ से कहिएगा कि हमने क्या कहा, हमने यही कहा कि सामान्य समय में, हमने यही कहा कि किसी गतिशील पिंड द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है तो उस गति को असामान्य गति कहते हैं। तो आशा करते हैं कि परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ा होगा, यहीं से याद हो गया होगा। ठीक है, तो परिभाषा हम लिख देते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे किसी गतिशील या गतिमान भी आप लिख सकते हैं, किसी गतिशील पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे असामान्य गति कहते हैं। तो असामान्य गति का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि किसी गतिशील पिंड द्वारा असामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है, उसे हम असामान्य गति कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले आपको गति का परिभाषा, ये गति के जो आपके दो हम कह सकते हैं टाइप है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आपके कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आप बेहतर तरीके से क्लास 11th की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से बेसिक से अपने सभी चैप्टरों का पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।